भी खबर आ रही है कि एलॉन मस्क ने ट्विटर को 44 बिलियन डॉलर में खरीद लिया है। तो ये आज की जो वीडियो है हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों एलॉन मस्क ने 44 बिलियन डॉलर स्पेंड करे ट्विटर के ऊपर। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है कुमेल, टेक्नोलॉजी दुनिया यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अगर आपको पता हो कि 44 बिलियन डॉलर एक इतना बड़ा अमाउंट है कि आप इससे कई बड़े बड़े कंट्रीज को खरीद सकते हो, तो इतनी ज़्यादा अमाउंट में एलॉन मस्क ने ट्विटर को आज खरीदा है और बहुत जल्दी ही बैंक अकाउंट में पैसे चले जाएंगे, तो सारी ट्रांजेक्शन हो जाएगी और बहुत जल्दी ही एलॉन मस्क के हाथ में ट्विटर आ जाएगा। तो रीज़न क्या है सबसे पहले ये बता दें और इसकी कहानी कहाँ से शुरू हुई। तो जो एलॉन मस्क हैं ये सबसे ज़्यादा रिचेस्ट पर्सन है पूरे वर्ल्ड के, ये बात हम सबको पता है। और साथ ही में एलॉन मस्क सबसे ज़्यादा ट्विटर पे एक्टिव हैं और वहाँ पर इनके 88 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जितने डोनाल्ड ट्रम्प के थे। हम सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रम्प का जो ट्विटर हैंडल है उसको ट्विटर ने बैन कर दिया है और यही चीज़ एलॉन मस्क के साथ हो ऐसी आशंका हर कोई जता रहा था। तो एलॉन मस्क ने क्या किया, पूरे ट्विटर को 44 बिलियन डॉलर में ही खरीद लिया। सबसे पहले एलॉन मस्क ने 9.1% का स्टेक ट्विटर का उठा लिया और बन गए ट्विटर के सबसे बड़े शेयर होल्डर, जहां इन्होंने 9.1% का जो शेयर एक्वायर किया और इनको एक ट्विटर की काफ़ी अच्छी पोस्ट मिल गई, हेड ऑफ डिपार्टमेंट टाइप से कुछ, और वहाँ पे इनका बहुत अच्छा काम चल रहा था। लेकिन एलॉन भैया वहाँ रुके नहीं और इन्होंने ट्विटर को 44 बिलियन डॉलर का ऑफ़र भी दे दिया पूरी कंपनी को एक्वायर करने के लिए। तो इसका क्या वजह थी और क्यों इन्होंने कंपनी को बाय करा, इसकी कथा मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ और मैं ये चीज़ बार बार भूल चुका हूँ। तो चलिए इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं। तो एलॉन मस्क ने सबसे पहले 3 मेजर रीज़न दिए हैं ये कदम उठाने के लिए, जिसमें से सबसे पहले ये था कि हम सब जब भी ट्विटर यूज़ करते हैं तो उस पर कई सारे बॉट्स हैं, कई सारी फेक आईडी है और कई सारे फालतू के हैशटैग्स ट्विटर पे ट्रेंड हो जाते हैं, जैसे किसी का नाम हो गया या और भी कुछ। तो इस चीज़ के ऊपर काबू करने के लिए, एल्गोरिथम को ठीक करने के लिए एलॉन मस्क ने ये कदम उठाया है और ये उन्होंने पहला रीज़न दिया था। बात करें अगर हम लोग दूसरे रीज़न की, दूसरा रीज़न जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा अच्छा रीज़न है, क्योंकि आपको पता होगा कि ट्विटर कभी भी किसी को भी ब्लॉक कर देता है, उसकी आईडी को बैन कर देता है और बिना कोई रीज़न बताए, खाली इतना कह के कि आपने हमारी टर्म्स एंड कंडीशन और जो भी एल्गोरिथम है उसके ख़िलाफ़ काम किया है, इस वजह से आपकी आईडी को हम लोग बैन कर रहे हैं। तो इसी चीज़ के ऊपर वर्क करते हुए एलॉन मस्क एक ऐसा काम करने वाले हैं कि जितना भी एल्गोरिथम और जितने भी रूल्स हैं ट्विटर के, ये सब ओपनली पब्लिक में आ जाए। जितने भी लोग ट्विटर यूज़ कर रहे हैं उनको उसके बारे में रूल्स और रेगुलेशन पता चल जाए। तो जो तीसरा रीज़न है, काफ़ी बड़ा रीज़न है ट्विटर की तरफ से। तो जो तीसरा रीज़न है सबसे बड़ा रीज़न है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमें ट्विटर पे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं मिलती है। ट्विटर पे हमें बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल डिस्कशन, बहुत सारी डिस्कशन, चाहे किसी भी फील्ड के हों, चाहे कोई भी बात हो, वो हम लोग ट्विटर पे अक्सर करते हैं। बड़े बड़े प्रॉब्लम्स के सल्यूशन हमें ट्विटर पे ही मिलते हैं और वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं हो पाती है जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी हम लोग कोई भी किसी के भी बारे में कुछ भी ट्विटर पे नहीं कह सकता। तो इस चीज़ के ऊपर रोक लगाने के लिए एलॉन मस्क ने एक ये कदम उठाया है। बेसिकली हम सब जानते हैं कि एलॉन मस्क काफ़ी ज़्यादा ओपनली बात करने वालों में से हैं और इसी के चलते कई बार कई सारी कंट्रोवर्सी में भी बेचारे फंस जाते हैं और 20 मिलियन डॉलर तक का फाइन पे कर चुके हैं। उन्होंने ये चीज़ को मेंशन किया है कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रमोट करेंगे ट्विटर के ज़रिए, और भी कई चीज़ें पे वो काम करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल एडिट बटन और इसका सब्सक्रिप्शन का पैक और भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर एलॉन मस्क काम भी करने वाले हैं। तो पता नहीं क्या क्या नई नई चीज़ें हमें
मिलने वाली है एलॉन मस्क की तरफ से ट्विटर में। देखते हैं आगे का क्या होता है और कैसे क्या हमें नई चीज़ें और काफ़ी यूनिक चीज़ें शायद देखने को मिले ट्विटर की तरफ से। तो यार फिलहाल की इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको कल एक और एक वीडियो के साथ में। के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। यार गर्दन दुखने लगी।